सभी बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तुम तो मात्र 5 वर्ष के बालक हो, इतना सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ मिल गया? इतना सारा ज्ञान तुम कहाँ से ले आए? प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों ये ज्ञान मेरा अपना नहीं है, ये उपदेश मेरा अपना नहीं है, ये तो नारद जी का उपदेश है। बालकों को फिर आश्चर्य हुआ, अरे प्रहलाद तुम तो मात्र 5 वर्ष के बालक हो, फिर तुम नारद जी से कहाँ मिले, कब मिले? प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए, उस समय इंद्र आदि देवताओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र ने मेरी माँ को बंदनी बना लिया और अपने साथ में ले जाने लगा। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र से कहा, इंद्र इस कयादू को छोड़ दे, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर प्रभु का परम भक्त पल रहा है। इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ नारद जी के साथ में आ गई। वहां नारद जी के आश्रम पर रहने लगी। वहां मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, कथा सुनती थी, सत्संग में जाती थी। लेकिन वहां कभी कभी मेरी माँ को नींद आ जाया करती थी, जैसे आप लोगों को नींद आ जाती है ना, कथा में नींद आती है। लेकिन मैं मेरी माँ के गर्भ के अंदर वो कीर्तन, वो कथा, वो सत्संग बड़ी तन्मयता से सुनता रहता था। ये नींद कथा में ही बाधा डालती है, और कहीं नींद नहीं आती है। सिनेमा देखते हैं जब नींद नहीं आती है, टीवी पर सीरियल देखें 12-1 बजे तक बैठे बैठे तो नींद नहीं आती है। ये कथा में नींद आती है। महाराज रात को थोड़ी देर हो गई थी सोने में, इसलिए थोड़ी सी सुस्ती आ रही है। ये कथा में नींद क्यों आती है? इसमें आपका दोष नहीं है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। जब राम रावण के युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया, निद्रा देवी विधवा हो गई। तो निद्रा देवी श्री राम के पास में आई और राम जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे पति देव की तो मृत्यु हो गई है और मैं विधवा हो गई हूं, अब मैं कहाँ जाऊं? प्रभु ने कहा, मुझसे क्या पूछती, तुझे कहाँ जाना, तेरी इच्छा हो जहां जा। तब निद्रा देवी ने कहा, प्रभु मैंने एक संकल्प किया है, जहां आपकी कथा होगी वहां जाकर के मैं अपना आसन जमाऊंगी। इसलिए नींद कथा में बाधा डालती है। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है कीर्तन। प्रेम से कीर्तन करने पर मन की अशुद्धि धुल जाती है, हृदय विशाल हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज भी उन सभी बालकों से कीर्तन कराने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कली संतन उपनिषद का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। इसका जप करने के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कैसी भी स्थिति में हो, शुचि अशुचि अवस्था, चाहे रास्ते में चल रहे हो, चाहे पांव में चप्पल जूता पहन रखा हो, किसी व्यवस्था में इस मंत्र का जप किया जा सकता है। सभी बालक प्रहलाद जी के साथ में ताली बजा करके कीर्तन में नाचने लगे। इतने गुरु शन्नामर्क वहां आ गए। सभी बालकों को जब नाचते देखा, गुरु शन्नामर्क कहने लगे, अरे तुमने क्या उद्यम मचा रखा है, बंद करो ये सब। लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कौन था? क्योंकि सबका मन तो प्रभु के श्री चरणों में जा लगा था। जब कीर्तन बंद नहीं हुआ तो गुरु शन्नामर्क ने बालक प्रहलाद का हाथ पकड़ करके रोकना चाहा, लेकिन प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य शरीर था। जैसे गुरु शन्नामर्क ने प्रहलाद जी के हाथ का स्पर्श किया, प्रहलाद जी के शरीर में तो भक्ति का संचार हो रहा था। जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद जी के हाथ का स्पर्श किया, वैसे भक्ति का करंट गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गया और गुरुजी तो भूल गए। गुरुजी ऊपर हाथ करके उनके साथ नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गुरुजी भूल गए। गुरुजी के साथ में कीर्तन में तन्मय होकर नाचने लगे। उस दिन हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के आश्रम पर एक सेवक को भेजा, ये देखने के लिए कि गुरुजी प्रहलाद को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। जाओ देख कर क्या हो। सेवक आया, उसने सारा उल्टा काम देखा। यहाँ तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, यहाँ तो कीर्तन हो रहा है। वो सारे बालक, यहाँ तक गुरुजी भी प्रहलाद के साथ में कीर्तन में तन्मय होकर के नाच रहे हैं। ये देख करके वो सेवक सोच लगा, आज यदि महाराज को मालूम हो गया कि गुरुजी प्रहलाद के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, तो महाराज तो गुरुजी की तो हत्या ही करवा देंगे।
गुरु जी को बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो सेवक गुरु जी का हाथ पकड़ करके रोकने लगा, गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन बात तो भक्ति की धारा बह चुकी थी। जैसे उस सेवक ने गुरु जी के हाथ का स्पर्श किया, वैसे भक्ति का करंट उस सेवक में प्रवेश कर गया। वो सेवक भूल गया, वो भी ऊपर हाथ करके नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम वो सेवक भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। इस सत्संग की महिमा ही न्यारी है, जो सत्संग में जाता है उस रंग में रंग जाता है। जब सेवक को आने में देरी हुई, हिरण्यकशिपु ने दूसरा सेवक भेजा, जाओ तुम देख कर क्या हो। वो सेवक लौट के क्यों नहीं आया? दूसरा सेवक आया, वो भी किसी न किसी बालक का हाथ पकड़ करके रोकने लगा, और वो भी उनके हाथ का स्पर्श पा करके वो भी नाचने लगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु सेवक भेजता गया, लेकिन कोई भी लौट करके नहीं आया। सबकी वही दशा हुई, सारे सेवक पूरे हो गए। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, बात क्या है? जो गया सो गया, लौट के कोई नहीं आया। चलो मैं स्वयं चल करके देखता हूं आज क्या बात है। हिरण्यकशिपु स्वयं उठ करके गुरु जी के आश्रम पर आया। उसने देखा सारे सेवक, सारे बालक, यहाँ तक गुरु जी भी प्रहलाद के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये देख करके उसे बड़ा गुस्सा आ गया। उसने बालक किसी उन नाची वालों से एक बालक का हाथ पकड़ करके बैठा दिया, कीर्तन रुक गया। देखिए अन्य जितने भी सेवक वहां आए, किसी न किसी बालक का हाथ का स्पर्श पाकर के वो उन कीर्तन में नाचने लगे, लेकिन हिरण्यकशिपु पर उनके स्पर्श का कोई भी असर नहीं हुआ। इस हिरण्यकशिपु पर उनके स्पर्श का असर क्यों नहीं हुआ? ये बिजली की लाइन डली हुई है, होल्डर के अंदर हम बल्ब लगाते हैं, तो जिस बल्ब के अंदर से वायर ठीक ठीक जुड़े होंगे तो बिजली का करंट उस बल्ब में प्रभावित हो जाएगा, और यदि बल्ब के अंदर से तार टूटे हो तो करंट प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु के अंदर से वायर टूटे हुए थे, ये फ्यूज बल्ब था, इसलिए इसमें भक्ति का करंट प्रभावित नहीं हुआ, कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने हिरण्यकशिपु सारी बातें बताई। हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा करके बालक प्रहलाद से क्या लगा, तू अब भी मेरे शत्रु का भजन करता है?
दुष्ट स्वयं तो सुधरता नहीं है और अन्य बालकों को और बिगाड़ने में लगा हुआ है, मैं तुझे आज मार डालूंगा। ऐसा कहते बालक प्रहलाद का हाथ पकड़ के धरती पर गिरा दिया। धरती माता ने प्रहलाद जी को अपने गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने उठ करके पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे प्रणाम करता है लेकिन मेरा कहना नहीं मानता है, बोल तेरा और रक्षक विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, मेरे प्रभु कहाँ नहीं हैं। पिताजी आज आप क्रोध ना करें, मुझे आज आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है। पिताजी आप राग द्वेष क्रोध आदि का त्याग करके वन में जा करके एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन करें, इसी में आपका कल्याण है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर के मुझे ही उपदेश देता है, बोलते हो रक्षक विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, मुझ में हैं, आप में हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं। आप बोल कहां से रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रभु आपके अंदर भी विराजमान हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा तेरा भगवान सर्वत्र है तो मुझे इस खम्भ में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् इसमें दृश्यते, तेरा भगवान मुझे इस खम्भ में क्यों नहीं स्थायी दिखा रहा? क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में है? हाँ पिताजी मेरे प्रभु इस स्तंभ में भी है, आपकी आंखों में काम है इसलिए आपको नहीं दिख